एनआईए और एनएसजी की चौकसी में लुधियाना कोर्ट परिसर, जी हां, पूरी तरीके से इस परिसर को अपने अंडर ले लिया गया। पूरी रात कोर्ट परिसर में छानबीन चलती रही। देर रात पुलिस अफसरों की भी घटनास्थल पर मीटिंग होती रही। मलबे से काफी सारी चीजें निकाली गई हैं, काफी सारा इनपुट मिलने की भी सूचना मिल रही है। घटनास्थल से बरामद सामानों की फॉरेंसिक जांच जारी है ताकि और ढंग से पता चल सके कि किस तरह की योजना थी, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, पैटर्न क्या था, क्या इस्तेमाल किया जा रहा था, टारगेट क्या था। ये तमाम सवाल इस घटना के बाद से उठ रहे हैं। और क्या कहीं किसी बड़ी साजिश की ये पहली कड़ी तो नहीं है जो इस वक्त जांच एजेंसियों के हाथ में है। और एनएसजी और एनआईए के कब्जे में लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर जबरदस्त सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है एजेंसियों की जांच। तो एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं एनआईए एनएसजी के अंडर में इस वक्त कोर्ट परिसर। ये देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोर्ट परिसर की जहां पर पूरी तरह से इस वक्त एनएसजी और एनआईए एक्टिव है, जांच चल रही है और जो सबूत हैं वो जुटाए गए हैं, उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां मिली हैं उससे भी नए लीड्स निकाले जा रहे हैं ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट परिसर को उड़ाने, वहां धमाका करने का प्लान था तो ये किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं हो सकती। और जो इनपुट अभी हमें मिल रहे हैं, जो हमने बताया आपको कि किस तरह से खालिस्तान के कैडर को पाकिस्तान, खासकर आईएसआई एक्टिव कर रहा है चुनावी राज्यों पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे में शक की सुई उधर भी है, चिंता इस बात की भी है कि क्या राज्य में माहौल खराब करने के लिए ये कोशिशें सीमा पार से भी हो रही हैं। लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो पंजाब सरकार को सचेत करता रहा, ऐसी भी खबरें हैं, बताया जाता रहा, अलर्ट जारी किया जाता रहा। तो उनको क्या गंभीरता से लिया गया, क्योंकि कोर्ट परिसर में जो जांच हुई है उसमें एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है मेटल डिटेक्टर को लेकर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा और विनोद दत्ता भी जुड़े हुए हैं। मोहित के पास चलेंगे। मोहित, अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उससे दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ ये कि इसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं क्या, और दूसरा, क्या सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। मोहित, देखिए, दोनों आप जो बात कह रहे हैं दोनों ही काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं और अब तक की जांच में जो बात निकल कर आ रही है वो सीधे तौर पे इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का जो टेरर मॉड्यूल है उसी तर्ज पर इस धमाके को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। और अब ये देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूरी साजिश के पीछे खालिस्तान समर्थक किसी आतंकी संगठन का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई स्लीपर सेल और है, कोई नया मॉड्यूल है जिसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया है और इसी के इर्द गिर्द ही पूरी जांच चल रही है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षा में खामी थी। जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार पंजाब पुलिस को अलर्ट कर रही थी कि पंजाब में कोई बड़ी घटना हो सकती है, लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पंजाब में भेजी जा रही है, ये इनपुट भी लगातार पंजाब पुलिस के पास थे। उसके बावजूद सुरक्षा में एक बड़ी चूक है क्योंकि यहाँ पर जो 12 गेट हैं इस कोर्ट परिसर के, उनमें से सिर्फ 2 में ही मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, वो दोनों भी काम नहीं कर रहे थे और बाकी गेट्स पर किसी तरह की कोई चेकिंग फ्रिस्किंग हो ही नहीं रही थी। तो सीधे तौर पे जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे उनको दरकिनार किया गया, सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए थी, धार्मिक स्थलों पर भी हमले की आशंका थी, ये तमाम इनपुट मिले हुए थे, इनको साइडलाइन कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि बड़ी आसानी के साथ जो विस्फोटक लेकर वो व्यक्ति अंदर घुसा और उसने धमाका करने की जो साजिश थी हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि टॉयलेट के अंदर ये धमाका हो गया और उसके पहले परिसर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका होता तो काफी जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन इतना तय है कि प्लानिंग बहुत ही घातक थी और इसके गंभीर नतीजे भी हो सकते थे, और ज्यादा गंभीर नतीजे हो सकते थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।